आज की कहानी है अकबर और बीरबल की ईरान यात्रा पार्ट 2। ईरान के बादशाह ने बीरबल को अपनी परख में अव्वल पाया तो वे भी उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, मेरे मित्र, मैं आपके लोकप्रिय मंत्री की चतुराई और अक्लमंदी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। वे तो बहुत ही ऊंचे पद के दावेदार हैं। अकबर बोले, बेशक, बीरबल के कारण ही मुझे सभी मामलों की बहुत अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वे हर मामले को बहुत ही कुशलता से संभाल लेते हैं। ईरान के बादशाह के दरबार में एक दरबारी को बीरबल से बहुत जलन होने लगी कि बीरबल उनके बादशाह के भी प्रिय बन गए थे। उसने सोचा कि क्यों न बीरबल के सामने एक चुनौती रखी जाए और उन्हें ईरान के बादशाह और उनके अपने ही बादशाह के आगे नीचा दिखाया जाए। उन्होंने बीरबल को तेज स्वर में पुकारा ताकि सारे दरबारी सुन सके। बीरबल, आपको अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत घमंड है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी दी गई चुनौती को कबूल करें और उसे पूरा करके दिखाएं। बीरबल बोले, जी, अपनी चुनौती बताइए। दरबारी बोला, आप 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप मुझसे एक कठिन प्रश्न पूछे। दरबारी ने पूछा, आपको बताना होगा कि दुनिया में पहले मुर्गी का बच्चा आया या अंडा? बीरबल झट से बोले, दुनिया में पहले मुर्गी का बच्चा आया। दरबारी बोला, बीरबल राजा, आपको अपनी बात को साबित करना होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में पहले मुर्गी का बच्चा आया? बीरबल बोले, मेरे दोस्त, शायद आप भूल रहे हैं कि मुझे केवल एक ही कठिन प्रश्न का उत्तर देना था, और अगर आप दूसरी बात पूछते हैं तो वो दूसरा सवाल हो जाएगा। मैंने केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देने की हामी भरी थी। दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। ईरान के बादशाह ने हंसते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई और उन्हें सोने की मोहरें इनाम में दी। इसके बाद उन्होंने ईरान और उसके बादशाह से विदा ली। विदा के समय ईरान के बादशाह ने बीरबल से पूछा, अब आप वापस जा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बादशाह और मेरी तुलना किस प्रकार करेंगे? बीरबल बोले, महाराज, आप पूर्ण चंद्रमा के समान हैं, परंतु हमारे बादशाह चौथ के चांद की तरह हैं। ये सुनकर ईरान के बादशाह को बहुत अच्छा लगा, जबकि ये सुनकर बादशाह अकबर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने रास्ते में कहा, बीरबल, मुझे तो हमेशा से यही लगा था कि तुम मेरे वफादार हो, पर मेरी सोच गलत निकली। तुमने ईरान के बादशाह को जवाब देते हुए मेरा अपमान किया है। तुम्हें वे मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छे लगे। बीरबल बोले, जहां पर आपको मेरी बात में छिपा हुआ अर्थ समझ नहीं आया। मैं आपको समझाता हूं। पूर्ण चंद्र तो हर दिन के साथ घटता चला जाता है, परंतु चौथा का चांद तो हर दिन के साथ साथ बढ़ता जाता है। आपका सितारा दिन ब दिन बुलंद ही होगा। आप उनसे हर मायने में बेहतर हैं। अपने प्रिय मंत्री के मुख से उसकी कही बात का छिपा अर्थ जानने के बाद अकबर मन ही मन बहुत खुश हुए।